हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्रेरी कोचिंग सेंटर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम लोग आज के इस वीडियो में क्लास 11 में IUPAC चैप्टर है, उसमें IUPAC नामकरण कार्बनिक यौगिकों का किस तरह से किया जाता है, इस पर आज हम बात करेंगे। और इसका पार्ट 1 वीडियो बन चुका है, और अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और जा कर के उस वीडियो को ज़रूर से देखें। ये वीडियो जो IUPAC नामकरण का है, ये क्लास 10th, 11th और 12th तीनों क्लासों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसमें नामकरण बेसिकली शुरुआत कैसे होती है और किस तरह से तत्वों का नाम लिखा जाता है, तो वो नामकरण की जो बेसिक है वो पार्ट 1 में है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो देख लें और उसके बाद इस वीडियो को देखें तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। आज जितना हो गया था उस वीडियो में उससे आगे की बात करते हैं। तो उसमें हम लोगों ने पढ़ लिया था। उसके बाद हेडिंग लगाइए आप लोग, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन से शुरुआत करेंगे। तो देखिए, हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन पढ़ने से ही नाम से लग रहा है इसमें क्या क्या है। हाइड्रोजन है और क्या है, कार्बन है। तो हाइड्रोकार्बन की परिभाषा क्या होती है? वे यौगिक जिनमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन हो, अर्थात वे कार्बनिक यौगिक यानी वे यौगिक जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो वो हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। या वे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से बनते हैं तो वे क्या कहलाएंगे? कार्बनिक यौगिक कहलाएंगे। यानी कि आप परिभाषा में क्या लिखेंगे? केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनने वाले यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। और हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। मुख्यतः दो प्रकार कौन कौन से होते हैं? एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच, रासायनिक रूप से देखें तो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड यानी एकल बंध होता है, तो वो हमारे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसको इंग्लिश में कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और जो हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है उसको कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो मेनली जो होते हैं हाइड्रोकार्बन्स आर टू टाइप्स। फर्स्ट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड सेकंड इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, एकल बंध होता है। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच या तो द्विबंध होगा, एक डबल बॉन्ड होगा, या तो एक उसमें क्या होगा, त्रिबंध होगा, एक ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो जब कार्बन कार्बन के बीच एक डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन के बीच एक क्या जाए, ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, तो वो हमारा यौगिक कहलाएगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की ये एग्जाम्पल है, जैसे CH4 का नाम होता है मेथेन, और दूसरा हो गया C2H6, इसको कहते हैं एथेन। और इसी तरह से पूरी सीरीज ये होती है, इसकी अभी बात करेंगे। और दूसरा जो है हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए आप, जैसे C2H2 और लिख लीजिए C2H4, और इसका नाम होता है हमारा एथाइन, और इसको कहते हैं एथीन। तो ये दोनों जो एग्जाम्पल हैं वो हमारे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल एथाइन और एथीन।
तो देखिए सबसे पहले आपने क्या पढ़ा, हाइड्रोकार्बन वे यौगिक जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से बनते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। और हाइड्रोकार्बन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। हाइड्रोकार्बन आर टू टाइप्स, फर्स्ट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड सेकंड इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन एकल बंध वाले और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन द्विबंध वाले यानी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले। तो देखिए अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं और इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग लगाइए आप, कौन सी, संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी कि एकल बंध। संतृप्त हाइड्रोकार्बन एकल बंध। तो देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो एकल बंध होता है उसको हम लोग कहते हैं एल्केन। तो हेडिंग क्या रहेगी, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और ब्रैकेट में लिख लीजिए आप लोग क्या, एल्केन। लिखिए इसमें एल्केनों का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। तो एल्केनों का जो जनरल फार्मूला होता है वो CnH2n+2 होता है। देखिए इससे पहले हम यहाँ इसका नामकरण सिखाएं तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कार्बन का नामकरण। कार्बन का नामकरण किस तरह से, जैसे कार्बन 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4, 5, 6, इसी तरह से सारे कार्बन हो तो इसको हम लोग क्या कहते हैं। तो रसायन विज्ञान में सभी कार्बन्स की गिनती अलग से की जाती है, जो भी कार्बन होते हैं। तो देखिएगा 11 यहाँ लिख दें, 12 यहाँ लिख दें। तो कार्बन जब 1 होगा तो एक कार्बन के लिए हम लोग लिखते हैं मेथ, और जब कार्बन 2 होंगे 2 कार्बन के लिए एथ, कार्बन 3 होगा तो लिखेंगे हम लोग प्रोप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेंट, 6 कार्बन के लिए हेक्स, 7 कार्बन के लिए हेप्ट, 8 कार्बन के लिए ऑक्ट, 9 कार्बन के लिए नोन, और 10 कार्बन के लिए डेक, और 11 कार्बन के लिए अनडेक, और 12 कार्बन के लिए डो डेक। तो ये कार्बन की गिनती चलेगी। कार्बन जब 1 होगा तो हम लोग उसके लिए मेथ लिखेंगे, जब कार्बन 2 होंगे तो उसके लिए हम लोग एथ लिखेंगे, और कार्बन 3 होगा तो प्रोप लिखेंगे, 4 होगा तो ब्यूट लिखेंगे, 5 होगा तो पेंट लिखेंगे, 6 कार्बन होगा तो हेक्स लिखेंगे, 7 कार्बन होगा तो हेप्ट लिखेंगे, 8 होगा तो ऑक्ट लिखेंगे, 9 होगा तो नन लिखेंगे, और 10 होगा तो डेक लिखेंगे, 11 होगा तो अनडेक लिखेंगे, और अगर 12 कार्बन हुए तो डोडेक लिख देंगे। तो ये आप नोट कर लीजिए साइड में। तो ये कार्बन की गिनती होती है। कार्बन का नामकरण बहुत जरूरी है, आपको कार्बन की संख्या का नाम किस तरह से लिखते हैं। तो क्या चल रहे थे हम लोग, क्या पढ़ रहे थे, एल्केन। एल्केन जो होता है इसमें 2 शब्द हैं, ALK और प्लस ANE। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, एन लिखा है पीछे, ANE। तो जब भी एल्केन का मतलब है उसमें अगर एन पीछे आ रहा है तो एन मीन्स होता है कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो। तो एल्केन में आपको क्या लिखना था, एल्केनों का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। अब फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर हम लोग अगर n बराबर 1 रख दें तो क्या आ जाएगा, ये C1 और H2 × 1 + 2। तो ये कितना हो जाएगा, C1 और H 2 1 जा 2 और प्लस 2 यानी 4। तो ये C1 1 तो लिखा नहीं जाता है तो CH4, तो CH4 लिखा है। तो CH4, अब देखिए इसका नामकरण करते हैं। इसका जो एल्केन श्रेणी है, एल्केन श्रेणी का पहला सदस्य होता है CH4। नामकरण करते हैं तो कार्बन इसमें कितने आ रहे हैं, बोलो, 1 कार्बन आ रहा है। एक कार्बन के लिए क्या लिखना है, हमें मेथ लिखना है, METH, मेथ लिखना है। अब चूंकि एल्केन सीरीज है तो एल्केन सीरीज का मतलब हमें नाम के पीछे क्या जोड़ना है, ANE जोड़ना है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथेन हो जाएगा। अब आगे देखते हैं दूसरा कब आएगा, n बराबर 2 रखने पर। n बराबर अगर इसमें हम 2 रख दें तो क्या आएगा, C2 और H 2 × 2 मतलब 4, और 4 + 2 कितना आएगा, 6 आएगा। तो C2H6 हो गया। तो C2H6 को क्या कहते हैं हम लोग, कार्बन कितने हैं इसमें, 2 कार्बन के लिए क्या लिखना है, एथ यानी ETH, और एल्केन सीरीज चल रही तो नाम के पीछे क्या जोड़ देना है, ANE, यानी इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेन इसका नाम हो जाएगा। अब अगर हम संरचना की बात करें तो संरचना देखिए किस तरह से इसकी बनाते हैं। कार्बन कितना है इसमें, एक कार्बन है। कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6 का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इसका होता है
2,4। तो 2,4 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। इसके अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन के कारण इसकी ये चतुसंयोजी तत्व होता है। कार्बन एक ऐसा तत्व है जो अपने चारों तरफ से एक एक सिंगल बॉन्ड बना सकता है, मतलब चारों तरफ में कहीं से भी क्रिया कर सकता है। तो यहाँ पर कार्बन के चारों तरफ एक एक बॉन्ड होता है। तो कार्बन अपने चारों तरफ एक एक बंद सिंगल बंद बनाता है। और हाइड्रोजन कितने हैं? 4 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन की अंतिम कक्षा में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि उसका परमाणु क्रमांक एक ही होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का। ये कार्बन क्या करता है? 4 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से लेता है। देखिए हाइड्रोजन के पास कितने कितने एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं और कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बॉन्ड बता रहे हैं बॉन्ड किस तरह से बनता है इसमें। तो देखिए ये कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे। कार्बन क्या करता है? एक एक इलेक्ट्रॉन चारों हाइड्रोजनों से लेता है। तो कार्बन के पास कितने हो जाते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं कार्बन के पास। और ये हाइड्रोजन क्या करता है? एक समय में एक हाइड्रोजन कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन लेता है, तो इसके पास 2 हो जाते हैं। तो इस तरह से हाइड्रोजन के पास 2 हो जाते हैं और कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। तो जब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, इसका मतलब इसकी कक्षा जो होती है वो स्थायी हो जाती है। और जब कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो कार्बन की कक्षा क्या हो जाती है? स्थायी हो जाती है। तो इसकी संरचना जो बनेगी वो इस तरह से बनेगी। C और H कितने होंगे? 4 से सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे। अब दूसरा अगर हम बात करें C2H6 की, तो इसमें कार्बन कितने हैं? 2 कार्बन है। 2 कार्बन का मतलब इस तरह से ये सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे। और कार्बन अपने चारों तरफ कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। सिंगल सिंगल बनाएगा। और हाइड्रोजन कितने हैं इसमें? 6। तो पहले वाले कार्बन से 3 हाइड्रोजन और दूसरे वाले कार्बन से भी कितने हाइड्रोजन? 3 हाइड्रोजन। तो इस तरह से 3 हाइड्रोजन इसमें चिपका देंगे और 3 हाइड्रोजन इसमें चिपका देंगे। तो ये हो गई हमारी एल्केन श्रेणी के पहले 2 मेंबर। नोट कर लीजिए आप लोग। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम लोग चलते हैं n बराबर 3। n बराबर अगर हम लोग 3 रखें तो कितना आएगा? C3 और H कितने आएंगे? 2 3 जा 6 और 6 और 2 कितने हुए? 8। यानी कि इसका नाम देखते हैं क्या होगा। कार्बन कितने हैं? 3। 3 के लिए क्या लिखते हैं? प्रोप। और सिंगल बॉन्ड है यानी एल्केन वाली सीरीज है, तो इसमें हम क्या जोड़ देंगे? ANE जोड़ देंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन। और अगर संरचना की बात करें तो कार्बन कितने हैं? 1 2 3। कार्बन सारे कैसे जोड़ने हैं? सिंगल बॉन्ड से ही हमको जोड़ने हैं। तो 3 कार्बन है और ये सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं। कार्बन अपने चारों तरफ 4 बॉन्ड बना सकता है। तो ये कार्बन के चारों तरफ बॉन्ड जो है ये 4 बॉन्ड है। तो ये 4 बॉन्ड हो गए कार्बन के। तो देखिएगा यहाँ पर, तो इस तरह से हाइड्रोजन इसमें सारे चिपका देंगे। कितने कितने हाइड्रोजन लगा देंगे इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 हाइड्रोजन हम लोग इस तरह से इसमें लगा देंगे। तो कार्बन कितने बॉन्ड बना लेगा? 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, यानी कि 4 बॉन्ड कार्बन अपने चारों तरफ बनाता है। तो इस तरह से ये किसकी संरचना हो जाएगी? प्रोपेन की। इसी तरह से अगर हम n बराबर 4 रख दें, n बराबर 4 रख दें तो क्या आ जाएगा? C4 और 4 2 जा 8, 8 + 2 कितने हो जाएंगे? 10, यानी C4H10 हो जाएगा। और इसका नाम क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बोलो? सोचिए सोचिए फटाफट। 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? ब्यूट। और इसमें सिंगल बॉन्ड के लिए क्या जोड़ना है? AN। तो ब्यूट का E हट जाएगा पीछे और ये पूरा नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। तो इसका नाम क्या होता है? ब्यूटेन। ब्यूटेन होता है इसका नाम। फिर ऐसे ही आगे बढ़ जाएंगे। बढ़ते हुए हम लोग n बराबर 12 तक नाम लिखेंगे इसका। यानी इसी तरह से ब्यूटेन के बाद क्या आएगा? पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डेकेन, अनडेकेन और डोडेकेन। तो इस तरह से ये हमारी पूरी एल्केन श्रृंखला का नामकरण किस तरह से किया जाता है ये हमने आपको बताया। तो आई होप आप ये एल्केन श्रृंखला का नाम लिखना और इसकी संरचना बनाना ये आप ध्यान से समझे होंगे। तो अगर आपको ये सब सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं एल्केन श्रृंखला वाली, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम लोग चलते हैं आगे हम लोग चलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पर, जो कि हमारा तो अब चलते हैं हम लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में द्विबंध और त्रिबंध। तो इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग लगा लीजिए आप लोग, द्विबंध यानी कि एल्कीन। द्विबंध जो होता है वो हमारा एल्कीन होता है। हेडिंग क्या रहेगी? सबसे पहले हेडिंग रहेगी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में लिखिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें
कार्बन कार्बन के बीच एक द्विबंध या कार्बन कार्बन के बीच एक त्रिबंध पाया जाता है तो वो हमारे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज मेड डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड दैट इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो इसमें हेडिंग लगा लीजिए एल्कीन। एल्कीन, इसकी स्पेलिंग क्या होती है? ALKENE, और इसमें नाम में पीछे क्या लिखा है? ENE लिखा है। तो ENE नाम के पीछे लिखा है, तो इसमें हम लोग जब नामकरण करते हैं, जैसे मेथ लिखा है तो मेथ में पीछे क्या जोड़ देंगे? ENE, मेथीन हो जाएगा, प्रोपीन हो जाएगा, पेंटीन हो जाएगा। तो इस तरह से इसका नामकरण किया जाता है। अब एल्कीन हेडिंग लगा ली। एल्कीन में लिखिए एल्कीनों का सामान्य सूत्र CnH2n होता है। CnH2n होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए C, अब यहाँ n बराबर कितना लिखें? 1 लिखें। n बराबर 1 लिखेंगे तो कितना आएगा? C1H कितना आएगा? 2, और तो CH2 कार्बन में कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? 2, और जबकि कार्बन के कितने बॉन्ड बनाता है? 4, तो 2 ही हाइड्रोजन जुड़ पाएंगे। तो इस तरह से ये संरचना जो होती है वो कार्बन के बॉन्ड को सेटिस्फाई नहीं कर पाती है। तो इसलिए कार्बन एल्कीन श्रेणी में n बराबर 1 रखने पर पहला मेंबर नहीं मिलता है। तो इसकी शुरुआत होती है n बराबर 2 से। n = 2, तो इसमें n = 2 रखने पर कितना आएगा? C2, और H कितना आएगा? 2 × 2 यानी कि 4, C2H4। कार्बन कितने हैं? 2 कार्बन हैं, तो इसका नामकरण देखिए क्या हो जाएगा? 2 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? 8, और कार्बन कार्बन के बीच क्या है? डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड पे के लिए क्या लिखते हैं? ईन। तो इसका नाम जो होगा वो क्या हो जाएगा? ETHENE, एथीन इसका नाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा नाम? एथीन इसका नाम हो जाएगा। अब आगे चलते हैं हम लोग, संरचना इसकी देखते हैं। संरचना कार्बन कितने हैं? 2 कार्बन है, और कार्बन कार्बन के बीच क्या है? एक डबल बॉन्ड है। कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है अपने चारों तरफ? 4 बॉन्ड बना सकता है। अब इस कार्बन ने 2 बना लिए हैं, इस कार्बन ने भी 2 बना लिए हैं, तो दोनों कार्बनों के पास 2 बॉन्ड बचे हैं। तो 2 बॉन्ड वो किससे बनाएगा? हाइड्रोजन से बनाएगा। तो इस तरह से कार्बन कितने बॉन्ड बना लेगा? 4 बॉन्ड बना लेगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एथीन। इसी तरह से अगर हम बात करें n बराबर 3 रखेंगे तो क्या आएगा? C3, और H कितना आएगा? 3 × 2 = 6। तो C3 और H कितने हैं? 6। कार्बन कार्बन के बीच संरचना देखते हैं पहले इसकी। 1 2 3 कार्बन है, और 3 कार्बनों में से अब देखिए यहाँ पर बात ध्यान देने वाली है आपके लिए बहुत। आप सोच रहे होंगे कार्बन कार्बन के बीच क्या आता है? डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड यहाँ लगा देंगे, डबल बॉन्ड यहाँ लगा देंगे, और जैसे ही डबल बॉन्ड दोनों जगह लगा दिया सोच लीजिए गलत हो गया। क्या करना है? कार्बन कार्बन के बीच श्रृंखला चाहे जितनी लंबी हो, अगर कार्बन कार्बन के बीच एक बार डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पर पहले कार्बन पर क्या होगा? डबल बॉन्ड, चाहे इधर से चाहे उधर से एक कार्बन पर डबल बॉन्ड होता है। तो इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बना लिए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास फ्री बचे हैं। इस कार्बन ने देखिए 2 पीछे बनाए हैं, 1 आगे बनाया है, तो 1 की जगह बची है। इस कार्बन ने 1 ही बनाया तो 3 की जगह बची है। हाइड्रोजन सब जगह जोड़ दीजिए, तो हाइड्रोजन सब पूरे हो गए। कितने? 6 हाइड्रोजन है, तो 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन है। कार्बन कितने हैं? 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं हम लोग? प्रोप। तो क्या हो जाएगा? PROP। और डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं हम लोग पीछे? ENE। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपीन इसका नाम हो जाएगा। तो इस तरह से आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ते हुए हम लोग क्या लिख लेंगे? ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनीन, डेकीन, अनडेकीन और डोडेकीन। तो इस तरह से एल्कीनों की श्रृंखला का नामकरण किया जाता है। तो इससे आगे के आप लोग, और एल्केन वाली श्रृंखला जो थी, एल्केन के आगे आपको 12 तक करने हैं अभी, और ये जो एल्कीन है, एल्कीन में भी आपको 12 तक करने हैं अभी। तो इस तरह से एल्केन और एल्कीन के नामकरण की श्रृंखला जो थी, और संरचना भी उसके साथ में, दोनों चीज़ें कंप्लीट हो गई। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं हम लोग ट्रिपल बॉन्ड की तरफ। तो हेडिंग लगा लीजिए एल्काइन। हेडिंग क्या रहेगी? एल्काइन। एल्काइन, एल्काइन क्या होता है? ALKAIN,
YnE, इसमें नाम में पीछे क्या जोड़ना है, YnE। तो इसकी परिभाषा लिखिए, वे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है एल्काइन कहलाते हैं। और एल्काइनों का सामान्य सूत्र, जनरल फार्मूला जो होता है वो CnH2n-2 होता है, CnH2n-2। और इसमें कार्बन कार्बन के बीच क्या होगा, एक ट्रिपल बॉन्ड होगा। देखिए यहाँ पर n बराबर 1 रखने पर इसमें भी नहीं मिलता है पहला, अगर n बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ क्या आएगा, C1 आएगा और H 0 हो जाएगा। तो इस तरह से n बराबर 1 रखने पर कुछ नहीं मिलता है। तो n इज इक्वल टू हम सीधे सीधे रखते हैं यहाँ 2, तो क्या आएगा, C कितने हैं 2, H कितने हैं, n कितना 2 रखना है तो 2 दूनी 4, 4 से 2 घटाओ तो कितना आएगा 2, तो C2H2। संरचना देखते हैं इसके, कार्बन कितने हैं 2, कार्बन कार्बन के बीच क्या आएगा, ट्रिपल बॉन्ड। तो ये हो गया हमारा ट्रिपल बॉन्ड। और कार्बन ने कितने बॉन्ड बना लिए हैं, 3 बॉन्ड इस कार्बन ने बनाए, 3 बॉन्ड इस कार्बन ने भी बनाए। तो कार्बन कार्बन के बीच 3 बॉन्ड हो गए, एक इसके पास फ्री बचा था तो उसने बेचारे ने से हाइड्रोजन के साथ में संरचना अपना अष्टक कंप्लीट कर लिया। और जो दूसरा है कार्बन, उसने भी एक इलेक्ट्रॉन बचाया था तो वो भी हाइड्रोजन से कंप्लीट कर लेगा। तो इस तरह से कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये हो जाएगी हमारी संरचना। और इसका अगर नामकरण देखें तो कार्बन इसमें कितने आ रहे हैं, 2 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, एथ, ETH। और इसमें नाम में पीछे क्या जोड़ना है, YnE। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथाइन। क्या हो जाएगा इसका नाम, एथाइन इसका नाम हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग, आगे देखिए n बराबर कितना रखे, 3। तो क्या आएगा देखिए C3 और H कितने हैं 2 × 3 - 2, तो कितना आएगा 2 3 या 6, 6 से 2 घटाएं कितना आएगा 4, तो C3H कितने 4। तो कार्बन कितने हैं इसमें, संरचना देखते हैं, 3 कार्बन है। अब 3 कार्बन है तो ऐसा नहीं कि इसमें भी कार्बन कार्बन के बीच सब जगह ट्रिपल बॉन्ड लगाते ही चले जाओ। ट्रिपल बॉन्ड सब में नहीं लगता है, कहाँ पर लगता है, डबल बॉन्ड वाली अगर सीरीज है तो कार्बन कार्बन के बीच केवल तुम्हें एक जगह पर क्या लगाना है, डबल बॉन्ड लगाना है। और अगर ट्रिपल बॉन्ड वाली सीरीज है तो कार्बन कार्बन के बीच एक जगह पर कहीं पर क्या लगाना है, ट्रिपल बॉन्ड लगाना है। अगर कहीं पर क्या मतलब, अगर लंबी श्रृंखला है, अगर आपने बीच में लगा दिया तो कार्बन की आपको काउंटिंग करके भी लिखनी है। अगर शुरुआत में ही लगाया, जैसे पहले नंबर के कार्बन पर यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगा दे तो इसमें कार्बन की काउंटिंग नहीं लिखी जाती है। तो ट्रिपल बॉन्ड यहाँ लगा दे, ये सिंगल बॉन्ड हो गया। अब देखिए यहाँ पर बॉन्ड काउंट करते हैं, तो इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए, एक इसके पास बचा होगा। इस कार्बन ने 3 बॉन्ड ये बनाए, 1 बॉन्ड ये बनाया, तो 3 और 1 4 हो गए। तो इसको कोई हाइड्रोजन की जरूरत ही नहीं है। इस कार्बन ने एक ही बनाया था इस कार्बन से, तो इसके पास 3 हाइड्रोजनों की कमी थी, तब तो 4 बॉन्ड बना पाएगा ये। तो इस तरह से C3H4 इसकी ये हो जाएगी संरचना। और अगर नाम की बात करें तो कार्बन कितने आ गए, 1 2 3, 3 कार्बन के लिए प्रोप लिखते हैं, तो PROP प्रोप। और इसमें नाम के पीछे क्या जोड़ना है, YnE। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। तो इसका नामकरण क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। तो इस तरह से आई होप आगे के जो नाम है वो आप लोग लिख लेंगे। अगर आप लोग इसके आगे के नाम लिख लेंगे तो वीडियो में कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर दीजिए कि हाँ सर जी समझ में आ गया है, और हम इसके आगे के नाम बहुत ही अच्छी तरह से लिख लेंगे। आगे का नाम क्या होगा हम बता दें आपको, अगर आइन लिखते हैं तो यहाँ ई हट जाएगा, तो नाम हो जाएगा ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, और आगे बढ़ते हुए YnE, जिसमें जिसमें पीछे ई आ रहा है ई हटा करके YnE जोड़ देना है। तो ये इसके सारे नाम हो गए। तो हमने आज बात की हाइड्रोकार्बन की। अभी हाइड्रोकार्बन में 2 हाइड्रोकार्बन थे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें सिंगल बॉन्ड बनता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों बनते हैं। और उनका नामकरण किस तरह से होता है ये सारा कुछ देखा। तो अब हम लोग इससे आगे चलते हैं, आगे का जो टॉपिक है वो देखते हैं। नोट कर लीजिए इसको तब तक आप। तो चलिए आगे बात करते हैं हम लोग क्रियात्मक समूह की, फंक्शनल ग्रुप। व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह आखिरकार क्या होते हैं, ये कार्बनिक यौगिकों में किस तरह से इनका बिहेवियर होता है इसकी बात करते हैं। तो हेडिंग लगा लीजिए आप लोग, क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह में लिखिए, क्रियात्मक समूह वे कार्बनिक यौगिक जो कार्बनिक यौगिकों में उसकी संरचना को रासायनिक अभिक्रियाओं में सहायता करते हैं।
ठीक है, तो वो हमारे क्रियात्मक समूह कहलाते हैं। या ये लिखिए कि वे कार्बनिक यौगिक जो रासायनिक यौगिकों में उसकी अभिक्रिया के लिए जिम्मेदार होते हैं क्रियात्मक समूह कहलाते हैं। और क्रियात्मक समूह के एग्जाम्पल लिखिए, जैसे CH3Cl और CH3OH और CH3CHO और CH3COOH। इसका नाम लिखिए CH3Cl का। CH3Cl का नाम होता है, CH3 को कहते हैं मेथिल, तो इसका नाम होता है मेथिल क्लोराइड। और इसका नाम होता है CH3OH का मेथिल एल्कोहल, और इसका नाम होता है मेथिल एल्डिहाइड, या पूरा कहते हैं मेथिल्डिहाइड। और CH3COOH को कहते हैं एसिटिक अम्ल, और एसिटिक अम्ल ये होता है हमारा जिसको हम लोग कहते हैं सिरका। तो सिरका जो होता है इसको एसिटिक अम्ल रासायनिक रूप से कहते हैं, इसका शुद्ध जो हम लोग नाम लेते हैं वो कहते हैं सिरका। तो सिरके का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, CH3COOH। अब नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, समजातीय श्रेणी। तो समजातीय श्रेणी की परिभाषा लिखिए, वे कार्बनिक श्रेणियां जिनमें कार्बन कार्बन के जिनमें केवल कितना CH2 का अंतर होता है। तो समजातीय श्रेणी वे श्रेणियां जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच CH2 का अंतर होता है वो समजातीय श्रेणी कहलाती है। जैसे फॉर एग्जांपल CH4, C2H6, C3H8, C4H10। इसको पहचानेंगे कैसे, देखिए यहाँ पर CH4 लिखा है और आगे क्या लिखा है C2H6। कार्बन यहाँ कितने बढ़ गए हैं, यहाँ एक कार्बन था, यहाँ कितने हैं 2, तो एक कार्बन बढ़ा। और हाइड्रोजन कितने बढ़े हैं, 4 थे, यहाँ कितने हो गए 6, तो कितना आया CH2 आया। यहाँ अगर देखें तो कार्बन 2 थे, यहाँ कितने हो गए 3, कितने कार्बन बढ़े 1। H कितने थे 6, यहाँ कितने हो गए 8, तो कितने बढ़ गए 2 बढ़ गए। तो कितने का अंतर चल रहा है, CH2 का अंतर चल रहा है। तो जब अंतर समान होता है तो वो श्रेणी हमारी क्या होती है, समजातीय श्रेणी कहलाती है। यानी कि समजातीय श्रेणी का मतलब जैसे एक ही जाति की श्रेणी, एक ही मतलब इनकी जो बिरादरी है यानी इनका जो खानदान है वो एक ही खानदान के लोग हैं। ये जिसमें CH2 का अंतर आता है वो एक ही खानदान के लोग होते हैं। और ये पहचान गए होंगे आप लोग, पहचानिए किस खानदान के लोग हैं ये किस फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये सिंगल बॉन्ड वाले लोग हैं। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, एल्केन खानदान से बिलोंग करते हैं, एल्केन श्रेणी के ये सदस्य हैं। तो इस तरह से जिसमें CH2 का अंतर होता है वो हमारे क्या कहलाती हैं, समजातीय श्रेणियाँ कहलाती हैं। अब नेक्स्ट ये कॉलम बना लीजिए इस तरह से, ये आपको IUPAC में हेल्प करेगा। तो एक तरफ लिख लीजिए क्रियात्मक समूह और दूसरी तरफ लिख लीजिए उसकी संरचना। तो क्रियात्मक समूह में पहला क्रियात्मक समूह होगा आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी सिंगल बॉन्ड COOH। दूसरा क्रियात्मक समूह होगा एल्कोहल यानी सिंगल बॉन्ड OH। तीसरा होगा एल्डिहाइड यानी सिंगल बॉन्ड CHO। चौथा होगा कीटोन यानी डबल बॉन्ड C और डबल बॉन्ड O। चौथा होगा अगला होगा आपका नाइट्रोएमीन, नाइट्रो यानी NO2 और एमीन यानी NH2। फिर अगला होगा हाइलोजन यौगिक। हाइलोजन यौगिक जो होते हैं वो ग्रुप 17 के तत्व होते हैं और वो होते क्या क्या है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन यानी क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो। तो ये जो क्रियात्मक समूह है नोट कर लीजिए आप लोग या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये आपकी संरचना में जो हम लोग नाम लिखेंगे IUPAC उसमें ये आपकी बहुत हेल्प करेंगे। इतने ही समूह नहीं होते हैं, समूह और भी होते हैं। तो उसकी हम लोग जब IUPAC नाम अब हम लोग उसी स्टेट पर पहुंच गए हैं। बिल्कुल जस्ट IUPAC नाम लिखना यहाँ से स्टार्ट है। तो पार्ट 3 के लिए आप बहुत ही अपडेटेड रहिए, जल्द ही पार्ट 3 इसका अपलोड किया जाएगा। उसमें हम लोग जानेंगे कि ये समूह जो हैं इसमें IUPAC नाम जब लिखते हैं तो क्या क्या जोड़ते हैं और किस तरह से इसका नाम लिखते हैं। तो ये इस वीडियो में इतना ही। पार्ट 2 का जो ये वीडियो है ये इतना यहाँ तक हमने करवा दिया है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे पार्ट 3 में। तो पार्ट 3 के लिए आप अगर अपडेट रहते हैं तो आपको ये अपडेट मिल जाएगा और आप उससे आगे का सिलेबस कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, वीडियो को आप लोग शेयर नहीं करते हैं भाई, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और अगर वैसी कोई न्यूज़ होती है व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, तो आप लोग बहुत जल्दी शेयर कर देते हैं। तो ये पढ़ाई वाली बात है। तो कम से कम आप 3 लोगों को ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। एक वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है। तो
इस मेहनत को बेकार ना जाने दें। ये वीडियो अगर आपके काम आती है तो उसे दूसरों तक आप ज़रूर पहुंचाएं, ये आपका फ़र्ज़ बनता है। तो चलिए मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।